दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी दो बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है दनमीत स्टिल मिसिंग है। अभी भी दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूं, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूं, मुझे ढूंढना नहीं। और विद इन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद एसएचओ ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूं, मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूं। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहां से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। जिम्मेदारान से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है, बल्कि ऐसी कार्रवाई इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। हम सिख और दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और उन्हें किसी भी सूरत में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स किसी गलत काम को करने का मुर्तकिब हुआ तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी और उसे करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लोग हमारी सकाफ़त और तहज़ीब का हिस्सा है। हमने हमेशा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है और आइंदा भी उनको हमारी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलेगी। हम उतनी कम होगी क्योंकि इस्लाम इस फोर्सफुल कन्वर्शन के खिलाफ है। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, तारीख देखेंगे इस्लाम की, तो हम कहीं नहीं ये देखते हैं कि इस्लाम ने कहीं पे भी इजाज़त दी होगी इस फोर्सफुल कन्वर्शन को। बाकी रही बात ये लड़कियों की, जो ये 2 लड़कियां हैं जो बिलोंग करती है सिख कम्युनिटी के साथ, ये प्राउड डॉटर्स है हमारे कश्मीर की, और हम सब मुसलमान शाना बशाना सिख कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। लेकिन इसको, ये जो इंसिडेंट है, इसको आप लिंक करेंगे मजहब के साथ, इस्लाम के साथ, ये गलत बात होगी, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता है, इजाज़त ही नहीं है इस्लाम में। इस चीज़ को इस्लाम ने एंटी माना है, इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ है। तो इस्लाम के साथ इसको लिंक करना ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी हम जो सिख कम्युनिटी है और मुसलमान कम्युनिटी है, हमने जितने भी मुश्किलात थे हमारे कश्मीर के अंदर, हमने इकट्ठे उन मुश्किलात का हमने सामना किया है। हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है। हम हमेशा इकट्ठे थे, चाहे खुशी थी, गम थे, इकट्ठे थे सिख कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी। लेकिन इस वक्त कुछ कम्युनल फोर्सेस है हमारे समाज में, सोसाइटी में, कुछ ब्लैक शिप्स प्रेजेंट होते हैं जो कोशिश करते हैं कि इस मामले को, जो इंसिडेंट हुआ है, ये काबिल मजम्मत है, लेकिन वो इस मसले को वो क्रिमिनल कलर देना चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अभी उनको मौका मिला है
कि वो सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे।